हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद। ठीक है, चलिए आज हम लोग फिजियोलॉजी का कुछ चैप्टर्स देखते हैं। ठीक है, जो टॉपिक है वो ब्लड ब्लड का टॉपिक है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं ब्लड के बारे में। ठीक है देखिए, सबसे पहले तो ब्लड क्या है। सबसे पहले ब्लड क्या है, ब्लड का वर्क हम क्या पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड का वर्क पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में ब्लड का मेन वर्क क्या है, मेन फंक्शन क्या है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, ब्लड ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, जिसको कनेक्टिव टिश्यू का मतलब में हिंदी मतलब जानना है तो बता दो। कनेक्टिव टिश्यू को हम संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है, संयोजी ऊतक। ठीक, संयोजी ऊतक। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ये हमारे बॉडी वेट का लगभग 7 to 8% होता है। ठीक है, लगभग हमारे बॉडी वेट का 7 से 8% वेट केवल ब्लड ले जाता है। बाई चांस आप मान लो कि आपका बॉडी वेट 45 kg है, उसमें से 7 to 8% हमारा ब्लड ले जाता है। ठीक है, ब्लड का होता है। ठीक है, एडल्ट में लगभग 5 to 6 लीटर ब्लड पाया जाता है एक एडल्ट बॉडी में। ठीक है, एक हेल्दी बॉडी में लगभग 5 to 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। ये मेल बॉडी में, और फीमेल बॉडी में अप्रोक्स 4.5 लीटर तक ब्लड पाया जाता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ अ ब्लड, ब्लड की रचना, जैसे ब्लड कैसे बना है। ठीक है, उसको देखेंगे। देखिए, ब्लड किस किस चीज से मिलकर बना है। प्लाज्मा लगभग, ब्लड में प्लाज्मा लगभग 55% तक होते हैं। 90 to 92% वाटर से मिलकर बना होता है ब्लड हमारा। 7% प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? एल्ब्यूमिन होते हैं, ग्लोबिन होते हैं, फाइब्रोजिन होते हैं। ठीक है, इससे मिलकर हमारा ब्लड बना होता है। एंड इलेक्ट्रोसाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और गैसेस, इन सबसे मिलकर हमारा ब्लड बना होता है। ठीक है, ब्लड की रचना, जो ब्लड का एक रूप होता है ना, ब्लड एक राउंड शेप में आता है, तो उसका जो होता है वो इन सब चीजों से मिलके बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म एलिमेंट। देखो, फॉर्म एलिमेंट लगभग हमारे बॉडी में 45% तक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें आरबीसी हो गया, आरबीसी एर्थोसाइट किससे मिलके बना होता है? ठीक है, O2 एंड सॉरी, किससे मिलके बना नहीं होता है। ठीक है, आरबीसी जो होता है, एर्थोसाइट होता है, इसका वर्क क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करने का वर्क होता है। ठीक है, मतलब कि देखिए, ट्रांसपोर्ट मतलब क्या है? एक जगह से किसी चीज को दूसरी जगह पहुंचाना, इसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है, ब्लड का काम वही होता है। ठीक है, बॉडी में हमारे ब्लड का काम वही होता है। क्या पहुंचाता है हमारे बॉडी में? O2 एंड CO2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करने का काम क्या करता है? हमारा ब्लड करता है। कहां से कहां तक करता है? ब्लड हमारे जो है सेल्स तक, टिश्यू तक पहुंचाने का, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है उसे पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, फिर प्लेटलेट्स, थर्मोसाइट्स, प्लेटलेट्स क्या काम करता है हमारे बॉडी में? प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में क्लॉटिंग का काम करता है। मान लीजिए आपका हाथ यहाँ पर कट गया, देखते होंगे कटता है और थोड़ी देर ब्लड निकलता है, फिर उसके बाद वो बंद हो जाता है, वो क्लॉट हो जाता है, वहीं पर वो जम जाता है। ठीक है, तो वो किसके थ्रू जमता है? वो प्लेटलेट्स के थ्रू जमता है। ठीक है, ठीक है, अब चलिए हम आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। अब हमको देखना है फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में। ठीक है, अभी हम लोग जो पढ़ा है वो चीज देखना है कि ब्लड का फंक्शन क्या है। ठीक है, मेन फंक्शन क्या है ब्लड का। ठीक है, चलिए देखिए। देखिए, ब्लड का मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बॉडी में हमारे ब्लड का, उसको ट्रांसपोर्टेशन का काम। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है हमारे बॉडी में? ब्लड करता है। ठीक है, अब देखिए, ब्लड ट्रांसपोर्ट क्या क्या करता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है कहां से? हमारे लंग्स से टिश्यू तक। ठीक है, जो ऑक्सीजन है, O2 है, वो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है हमारे लंग्स से हमारे टिश्यू सेल्स तक जो होते हैं वहां तक ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? हमारा ब्लड करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यू से लंग्स तक। ठीक है, टिश्यू से लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? हमारा ब्लड करता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग रेगुलेशन। रेगुलेशन मींस नियंत्रण। ठीक है, हमारे बॉडी में ब्लड कैसे रेगुलेशन करता है, कैसे नियंत्रण करता है हमारे बॉडी को। ठीक है, देखिए, ब्लड हमारे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारा ब्लड करता है। ठीक है, वाटर इलेक्ट्रोसाइट बैलेंस, हमारे बॉडी में पानी की मात्रा को भी बैलेंस करने का काम कौन करता है? हमारा ब्लड करता है। ठीक है,
उसके बाद देखते हैं हम लोग प्रोटेक्शन, रक्षा किस किस चीज से करता है, ठीक है। ब्लड हमारा, ब्लड में देखिए 2 टाइप्स के ब्लड होते हैं, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, एंड प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लाज्मा भी होता है। अगर कोई पूछे ब्लड में ब्लड कितने टाइप होता है, आप बताएंगे 2 टाइप्स मेन होते हैं एंड 2 टाइप्स एडेड होते हैं। कौन से? आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, 4 हो गए, ठीक है। अब देखिए प्रोटेक्शन का काम कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से क्या करता है? सेफ करता है, ठीक है, बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एंटीबॉडी जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करती है, ठीक है। हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने का काम कौन करता है? एंटीबॉडी करती है। प्लेटलेट, अभी मैंने बताया प्लेटलेट क्लॉटिंग का काम करता है, ठीक है। कट जाता है कहीं तो उसको जब खून वगैरह ब्लड वगैरह निकलने लगता है, थोड़ी देर बाद देखेंगे आप ब्लड क्या है वो वहां पर क्लॉट हो जाता है, ठीक है। इतना समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट ऑफ फिजियोलॉजी, ठीक है। इंपॉर्टेंट ब्लड का फिजियोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग इसके बारे में भी। चलिए हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ फिजियोलॉजी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए थे इसका, ठीक है। देखते हैं, चलिए इंपॉर्टेंट ऑफ फिजियोलॉजी में, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग बेसिक इंपॉर्टेंट ऑफ फिजियोलॉजी में बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिजियोलॉजी में आप जाएंगे लैब वगैरह में जाएंगे तो आपको बेसिक चीजें पता रहेंगी, तभी आप चीजें अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का जो लाइफ टाइम होता है कितना होता है? 120 डेज, ठीक है। हमारा जो रेड ब्लड सेल होता है वो 120 दिन तक है उसका जीवन काल होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, फिर नए ब्लड सेल्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट होता है, ठीक है, हमारे बॉडी में, ठीक है। इतना समझ आया। अब नॉर्मल वैल्यू ब्लड्स का वैल्यू कितना होता है हमारे बॉडी में वो देखते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होता है एक मेल बॉडी में, ठीक है, एक पुरुष में, जैसे एक मेल बॉडी में कितना होता है 5.5 मिलियन पर लीटर, ठीक है, एंड फीमेल में 4.5 मिलियन पर लीटर होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी 4000 से लेके 11000 माइक्रो पर लीटर होता है, ठीक है, एक एडल्ट बॉडी में, ठीक। उसके बाद प्लेटलेट्स की बात करते हैं। प्लेटलेट्स होता है हमारे बॉडी में 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख माइक्रो होता है, पर माइक्रो होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में 13 से 17 ग्राम डीएल होता है, पर डीएल होता है 13 से 17 ग्राम, ठीक है। फीमेल बॉडी में, मेल बॉडी में कितना होता है? मेल बॉडी में 13 से 17 ग्राम, ठीक है, डीएल होता है, पर डीएल होता है, एंड फीमेल बॉडी में 12 से 15 ग्राम पर डीएल होता है, ठीक है। ब्लड का पीएच वैल्यू क्या है? ठीक है, नॉर्मल अगर आपसे कोई ब्लड का क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछता है? ब्लड का पीएच क्या होता है, ठीक है। तो ब्लड का जो पीएच होता है 7 से 35 या 7.45 तक का पीएच होता है, ठीक है। देखिए ब्लड का कंप्लीट हो गया, बेसिक चीजें होती है फिजियोलॉजी में इतना, ठीक है, तो ये चीजें कंप्लीट हो गई है, ठीक है, नॉर्मल। अब ब्लड जो है हमारे बॉडी में कितना क्या वर्क करता है अभी देख लिए हम लोग, फंक्शन भी देख लिए कि ब्लड का कार्य क्या है। ब्लड का काम जो होता है ट्रांसपोर्टेशन करने का होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है हमारा बॉडी, न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन करता है हमारा बॉडी में ब्लड, ठीक है, ये सब चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। तो वैल्यू भी पता चल गई कि हमारे बॉडी में ब्लड की कितनी वैल्यू है, ठीक है, उसका पीएच कितना है, ठीक, समझ आ गया। तो ये सब चीजें हमको ब्लड वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा ब्लड का तो उसमें इसको और मतलब अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और बेसिक, अभी तो बेसिक था, ये बेसिक लेक्चर मैंने लिया है, ठीक है, इसको और अच्छे से टॉपिक है ब्लड में, ठीक है, उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही, ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।